सर सपना तो मेरे ये तो खुशी के जाहिर नहीं कर सकता कि इतना बेस्ट इस तरह की भी इंटरव्यू हमारी हो सकती है, ये कभी सपने में नहीं सोचा था। एजुकेशन 10वीं तक हुई है, पर उसके आगे मैं पढ़ाई किया नहीं, क्योंकि पढ़ाई में मेरा माइंड दिमाग लगता नहीं था। और कभी हम गाड़ी थी मेरे पास बाइक पे, तो मेरी बच्ची गाड़ी पे बैठती थी और बीच में मैं उसके पीछे और एक बच्ची, दो बच्ची बोलती थी मेरे कि पापा ऐसी कार का भी, तो फीलिंग आती थी, सारा रोना भी आता था कि कभी जीवन में ले पाएंगी। कार में जनवरी महीने में 5 तारीख को खरीदा। जनवरी 5, 2025 कौन सी कार खरीदे? स्विफ्ट खरीदा सर, और 9 लाख के कैश में खरीदा। उनकी तलाश में एक दोस्त ने बोले कि चलो काम कर रहे हैं, अपन नागपुर जाते। ठेकेदार के पास काम किया, ठेकेदार के पास, और वहाँ काम किया तो 2-3 महीना काम किया तो वो कंपनी बंद हो गई। तो वही कंपनी में मैंने सिक्योरिटी गार्ड भी किया। मेरा दोस्त जो बोल रहा था मुझे कि ये काम जो तू कर रहा है ये बूढ़े लोगों का काम है, तो उसी को पूछा कौन सा काम करेंगे। एक जगह काम जॉब के लिए जा रहा हूँ, कल पेपर में ऐड देखा था उसने, वहाँ लिखा था एक सुपर एक्शन कंपनी को मार्केटिंग के बारे में, कैसा डोर टू डोर लेके गए और डिटर्जेंट बेचने के लिए चालू हो गए। पिस था, वो हैवी काम था और उन्होंने भी बंद कर दिए थे, तो मैं डोर टू डोर लाइटर गैस पाइप बेचने चालू कर दिया। ऐसे ही कमाते कमाते सर मेरा काम अपडेट करते गया, तो मैं मिक्सर फिर कुकर इसमें अपडेट होते गया और इनकम 1000 रुपये तक वहाँ तक निकल जाती डेली की सर कि कोरोना आया और बिजनेस पूरा कोरोना में धड़ाम से गिर गया। पहली बात हम सिमरन होटल जो है वहाँ आए थे सर, तो आपकी जो वाणी चल रही थी सर, वो वाणी में जबरदस्त ये था कि वो ऐसा लग रहा था कि ये सर जो कर रहे हैं ऐसा अपन भी करने का प्रयास कर लिए। तो में थोड़ा जितेंद्र ढियोर सर आए थे, उनने बोले मैं खानदान में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति। अब ऐसा लग रहा था खूब पढ़ाई होंगी, पर सुनने के बाद 7वीं फेल। तो मैं बोला 7वीं फेल और अपन तो 10वीं भी है। खैर अपने को आता कुछ लिखना नहीं बना, अपन तो 10वीं है। बोले ये सर कर सकते तो अपन क्यों नहीं कर सकते। सर मेरी उपलब्धि है सर, IIT में जब से जुड़ा हूँ, जो मेरा इनकम की तो पहले थी क्या, मैं 20,000 रुपये के लिए मैं काम करता था, क्या 20,000 रुपये की कोई मेहनत करके निकल जाए। पर यहाँ मैं रिटेल जो शुरुआत में करता था उससे 20,000 रुपये कर लेता था। महीना 20,000 रुपये करते करते सर आज हफ्ते के 20,000 रुपये आ जाते हैं प्रति सर। टोटल इनकम सर 21 लाख रुपये प्लस में है सर। कितने दिन में? और 36 महीनों में सर। नमस्कार दोस्तों, YTM इंडिया के बेहद खास पॉडकास्ट सक्सेसफुल लेसन्स विद सक्सेसफुल लीडर्स यानी कि SLSL सेशन 3 के इस बेहद खास प्रोग्राम में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, ये वो स्टेज है जहां हम सिर्फ सफलता की ऊंचाइयां ही नहीं बल्कि उन लीडर्स की असली कहानियां साझा करते हैं जिन्हें वो अपने दम पर मेहनत से और अनुभव से प्राप्त किया है। ये कहानियां सिर्फ आपको प्रेरित ही नहीं करेगी बल्कि आपको अपनी सफलता की राह को भी रोशन करने में मदद करेगी। तो आइए जुड़िए इस बेहतरीन सफर में और अपनी सफलता की कहानी आप खुद लिखें। और आज के हमारे खास मेहमान हैं जो घर घर जाके लाइटर बेचते थे, मार्केटिंग करते थे, कैसे मार्केटिंग से वो नेटवर्क मार्केटिंग के हीरो बन गए। आइए जानते हैं हमारे खास मेहमान डायमंड लीडर मिस्टर योगेश कुंभालवार साहब। कैसे योगेश जी? बस फाइन सर, आप ही का आशीर्वाद है। बहुत बढ़िया। योगेश जी, आप काफ़ी लोगों को इससे पहले यूट्यूब में देखे होंगे हमारे YTM के डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड को। कभी मन में ऐसा था कि एक दिन मैं भी जाऊँगा? जी, लगता था मुझे, ऐसा भी था कि जब आप SLSL प्रोग्राम पहले चलाते थे तो ऐसा लगता था कि इस जगह हमारा भी इंटरव्यू इस तरह हो, एक ऐसा लाइफस्टाइल लगता था वहाँ कि फिल्मों में जैसा हम देखे थे वैसा रियल में आप लोग जो लेते तो ऐसा लगता था यार इस तरह से मेरा भी एक ना एक दिन होगा। और वो जुनून से सर मैं एक कंपनी में काम किया और आज आपके सामने बैठा हुआ।
बहुत बढ़िया। तो योगेश जी कैसा फील लग रहा है, सपना पूरा हो गया आपका? सर सपना तो मेरे, ये तो खुशी के जाहिर नहीं कर सकता कि इतना बेस्ट इस तरह की इंटरव्यू हमारी हो सकती है, ये कभी सपने में नहीं सोचा था मैंने। जिस समय अपनी लाइफ जब वो मैं ज़िंदगी जी रहा था इसके पहले, तो इसमें कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की भी मेरी इंटरव्यू कभी होती होंगी करके। और आज सपना YTM के कंपनी से माध्यम से ये भी पूरा हुआ। वेरी नाइस। मैं चाहता हूँ योगेश जी कि आप एक अपना थोड़ा सा परिचय दें, शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दें, आपका नाम, आपका पता, थोड़ा फैमिली के बारे में, और शुरुआत में आप क्या करते थे, तो ऑडियंस हमारी कनेक्ट हो पाएगी कि हो सकता है कि जिस जगह से आप आए हो ऐसे काफ़ी लोग होंगे उसी जगह में होंगे, लेकिन आज वो विश्वास नहीं कर पा रहे इस उद्योग में, लेकिन आपकी कहानी हो सकता है उनके लिए एक स्टेपनी का काम करे। तो आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन अपना बताएं। बिल्कुल सर, दूंगा चाहूँगा। दोस्तों, मेरा नाम योगेश कुंबलवार है और मैं खास में महाराष्ट्र नागपुर से हूँ, और एक जिला डिस्ट्रिक्ट है, पर वहाँ से मैं गांव से एक बिलोंग करता हूँ। एंड कांदरी बस्ती गांव है, वो तहसील रामटेक, जिला नागपुर। मैं उस क्षेत्र में कहाँ अपना घर में एक पढ़ाई किया, 10वीं तक एजुकेशन 10वीं तक हुई है। पर उसके आगे मैं पढ़ाई किया नहीं, कि पढ़ाई में मेरा माइंड दिमाग लगता नहीं था कि कैसा पढ़ाई का ध्यान ही नहीं रहता था कि पढ़ाई कुछ करना चाहिए। और घर वाले बोलते थे पढ़ पढ़, पर हमारे पढ़ने में कोई ये नहीं आता था। तो उसके बाद हम काम की तलाश में ऐसे वही में खेत ऊत में जाके संतरे के में आरा वरा बनाते थे, आरे बोले तो वो जो बनाते थे वो आरे वरे बनाते थे। और वहीं से मैं 2-3 साल निकाला, और काम की तलाश में मेरे दोस्त ने बोले कि चलो काम कर रहे हैं, अपन नागपुर जाते। तो मैं नागपुर आया, और नागपुर आने के बाद एक कंपनी में, सिलपाट कंपनी कड़मना में, वहाँ मैंने काम एक ठेकेदार के पास काम किया, ठेकेदार के पास। और वहाँ काम किया तो 2-3 महीना काम किया तो वो कंपनी बंद हो गई। तो वही कंपनी में मैंने सिक्योरिटी गार्ड भी किया, और सिक्योरिटी गार्ड किया 6 महीना किया मैंने सिक्योरिटी गार्ड। तो वहाँ मेरे एक दोस्त आया था मुझे मिलने, यार क्या करता है? तो मैं बोला सिक्योरिटी गार्ड। तो सिक्योरिटी गार्ड करता है तो यार तो बोला काम अच्छा है सिक्योरिटी गार्ड, गेट खोलो और गाड़ी अंदर, इस तरह से काम था। तो मैं उसके बाद उसको बोला यार तेरे को लगा के दो क्या? तो वो बोले यार, मेरा दोस्त जो बोल रहा था मुझे कि ये काम जो तू कर रहा है ये बूढ़े लोगों का काम है, ये जवान लोगों का नहीं है। अपन तो 18 साल के हैं, 18-20 साल की उम्र थी सर उस समय। तो मैं यार ये सही बोल रहा है, ये बूढ़े लोगों का काम है, अपन तो जवान है। तो उसी को पूछा कौन सा काम करेंगे? तो उनने बताया ऐसा ही मैं एक जगह काम जॉब के लिए जा रहा हूँ, कल पेपर में देखा था उसने, वहाँ लिखा था एक सुपर एशन कंपनी को लड़कियाँ चाहिए, कमाइए 3,000 से 8,000, इस तरह से लिखा था। और वहाँ हम चले गए, पर वहाँ जाने के बाद वहाँ से हम मेरे को मार्केटिंग के बारे में कैसा डोर टू डोर लेके गए, और डिटर्जेंट बेचने के लिए चालू हो गए। तो कैसा हुआ कि वो एक अपार्टमेंट में गए, और ऊपर सब नाम लिखते निकले, ऊपर चढ़े गए, वो जिसके न मुझे ट्रेनिंग दिया। तो ऊपर जाते गए, और 5वीं मंजिल में सबके नाम जो पढ़ते आए थे, तो उसको ऊपर वाले को बोलते कि नीचे वालों ने ले लिया, जबकि किसी ने लिया नहीं था, पर ऊपर वाले ने लिया करके ऐसा बोलते बोलते फिर नीचे आए, और वहाँ ही पूरी जो हमने बैग लेके गए थे डिटर्जेंट की, वो पूरी बिक गई। अब वो काम हेवी था, तभी हमने उसने हमारे जो सीनियर थे, वह दुर्गा चक्रवर्ती सर थे, उनको तो मैं प्रणाम करता हूँ कि उनके माध्यम से मैं ये लाइन में आया हूँ, सेल्स की लाइन में, डोर टू डोर। फिर कैसा हुआ कि वो कंपनी जो ऑफिस था वो हैवी काम था, और उनने भी बंद कर दिए थे। तो मैं डोर टू डोर लाइटर गैस पाइप बेचने चालू कर दिया, और वो बेचते बेचते मेरा जीवन सफ़र चालू था, क्योंकि घूम फिर के आओ तो 200-500 रुपये कमा लेता था मैं। और ऐसे कमाते कमाते सर मेरा काम अपडेट करते गया, मतलब 200 कमाना सिखाऊँ तो अभी 500 कमाना चाहिए। तो मैं मिक्सर, फिर कुकर, इसमें अपडेट होते गया, लाइटर बेचते बेचते अपडेट होते गया, और फिर इसी को काम को चालू कर दिया, और इनकम 1,000 रुपये तक वहाँ तक निकल जाती डेली की सर। वेरी नाइस। यानी अच्छा मेरा, यानी कि ज़िंदगी सुखमय हो गई थी, सुखमय लग रही थी सर, मस्त। और किसी का ऐसे सुनने का नहीं आता, खुद का काम लगता था कि अपना बिजनेस था। मान लो और डोर टू डोर जाओ, स्कीम बताओ, या जो भी अपन मिक्सर के ऊपर 2 कुकर या कुछ आइटम फ्री दे के हम स्कीम चलाते थे। ऐसे करके हम यहाँ चल रही थी सर ये कहानी, ज़बरदस्त कहानी चल रही थी। पर इसी में ऐसा हुआ सर कि कोरोना आया, और बिजनेस पूरा ये हो गया, कोई बाहर निकल नहीं सकते थे,
तो फिर से ज़िंदगी वापस फिर से ऐसा हुआ सर, कोरोना के बाद वो लाइटर वीटर बेचना फिर से चालू करना पड़ा। यानी अपडेट होते होते टीवी फ्रिज बेचने तक आ गया था सर, अच्छा, और अच्छी इनकम कमा लिया। कोरोना में धड़ाम से गिर गए, धड़ाम से गिर गया, फिर से यानी कि बाउंस बैक किए। बाउंस बैक हो गया सर। तो फिर करीब लाइट वीटर बेचना फिर से चालू किया। तो अब ये सोच में गिर गया सर कि अपनी ज़िंदगी पहले जो अपडेट हो गई थी, और ऊपर से ऑनलाइन वालों ने भी जो हमारे जो बिजनेस कर रहा था उसमें पूरा कंपटीशन जैसा हो गया था। क्योंकि ऑनलाइन का बिजनेस सच कहूँ तो काफ़ी लोगों को लगता है ये ई कॉमर्स जो है वो प्रोडक्ट का बिजनेस है। यार ई कॉमर्स जो है वो डिस्काउंट का बिजनेस है और थोड़ा डिफरेंशिएट का बिजनेस है। इसलिए काफ़ी सारे ई कॉमर्स वाले संघर्ष करते हैं, उनको लगता है प्रोडक्ट का बिजनेस है और प्रोडक्ट बेचने चले जाते हैं। आज के डेट में जितनी भी लोगों की चीज़ें हो रही है, क्योंकि ई कॉमर्स जो है वो डिस्काउंट दे के आपका मार्केट खा जा रहा है, तभी तो रिटेल मार्केट, ट्रेडिशनल मार्केट, ऑफलाइन मार्केट आज कहीं ना कहीं अगर संघर्ष कर रहा है तो खाली वो डिस्काउंट की वजह से ही। और मेरे ख्याल से भी आपको भी योगेश जी ई कॉमर्स वो डिस्काउंट होने की वजह से आप अपने कीमत में प्रोडक्ट नहीं बेच पाए और वही चैलेंज हुआ। वही चैलेंज हुआ सर, आप सही बोले कि वैसा ही चैलेंज हुआ कि वहाँ हम उनकी मार्जिन और हमारे बेचने की मार्जिन में कोई ऐसा फ़र्क नहीं आता था। डीपी रेट में और उनकी इसमें जो बेच दे रहे थे उसमें 500-300 रुपये बचता था सर। और ऊपर से हेडेक भी रहता था कि कुछ छतरी लगाया, कुछ भी हमने लगा दिए, टीवी लगा दिए, तो उनको कुछ प्रॉब्लम आए तो खुद को जाना पड़ता था। तो वो एक रिक्स रहता था, अपनी पेट्रोल जला के जाओ, पैसा बचता नहीं था कभी कभी। तो आदमी को समझ में आया था सर कि ऑनलाइन के बिजनेस की वजह से अपना धंधा तो ये हो गया, अभी करे तो करे क्या। यानी कि परिवर्तन ऑनलाइन, यानी कि 21वीं सदी में परिवर्तन की वजह से पूरा आपका बिजनेस वो ओल्ड मॉडल हो गया था। ओल्ड मॉडल हो गया था सर। तो अभी सोच में गिर गया था, करूँ तो करूँ क्या, समझ में नहीं आ रहा था। और सर मेरी मैरिज हो गई, 2 बच्चे हैं, एक जिम्मेदारी यानी कि जिम्मेदारी थी परिवार। और ख़ास प्रॉपर तो मैं कांदरी का था, तो मेरी आई हुई आंगनवाड़ी में है। तो इस राह में आपको YTM इंडिया मिली। हाँ, तो सर यही सिचुएशन में मैं सोचते रहा करे तो क्या करे। रोज़ सुबह बैग टंगाने का और घर घर जाके लाइटर बेचने का, गैस किसी की गैस सुधरा के देने का, मिक्सर सुधरा के देने का, फिर से रिवर्स ज़िंदगी आ गई थी। तो अभी सोचा ही नहीं था कि किस्मत में कभी ऐसा भी कुछ कर्म हो सकते हैं, या आज क्या बोल सकते हो इसमें तो बता नहीं सकता हूँ। पर सर मैं वो सोच रहा था कि मेरी ज़िंदगी बदलेंगी कैसे। और कभी हम गाड़ी थी मेरे पास बाइक पे, तो मेरी बच्ची गाड़ी पे बैठती थी और बीच में मैं, उसके पीछे और एक बच्ची, 2 बच्ची है, तो उसके बाद मिसेस। यानी कि एक हम लोग सुनते हैं कि रतन टाटा जी जो है एक बारिश के बीच में, भरी बारिश में एक परिवार को देखता है स्कूटर में, 2 बच्चे, बीवी आधा सीट में और आधा स्टेपनी में, और हस्बैंड थोड़ा टंकी में और सामने बच्चा। और उस परिवार को देख के वो सपना सोचता है कि क्या मैं ऐसा करूं कि हिंदुस्तान के इस मध्यम वर्गीय परिवार को भी कार दिला पाऊं। और मेरे को लगता है वो परिवार आप ही थे, लग रहा है रतन टाटा जी आप ही को देखे थे लग रहा है। नहीं, चलिए ठीक है, आज वो फैमिली मिल चुका है जिसको देखकर रतन टाटा जी ने नैनो कार बनाने का सपना देखा था। बताइए योगेश जी। जी, तो ऐसा बच्ची बोलती थी मेरे कि पापा ऐसी कार कब लेंगे, तो फीलिंग आती थी, सारा रोना भी आता था कि कभी जीवन में ले पाएंगे। होता है योगेश जी, होता है, क्योंकि जब पर्सनल चीज़ें में, और ये पर्पस भी बनता है, वजह भी बनता है। सोच कर देखिए कि बच्ची ने कहा कि पापा ऐसा कार हम कब खरीदेंगे, और योगेश जी को वो एक इमोशनल टच मिला। और कहते हैं ना कि कर्म कभी भी बेकार नहीं जाता, और जब आपको एक पर्पस मिल जाता है ज़िंदगी जीने का, तो प्रकृति वो आपको रास्ता भी दे देती है। चलिए, आपकी कहानी बहुत शानदार है योगेश जी, और इतनी ज़ोरदार कहानी। मैं आज एक इंटरव्यू शूट करने के दौरान ही मुझे ये बात समझ में आ गया कि सच में जो हिंदुस्तान के हिडन हीरोज़ है ना, वो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, वो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर है। अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग वाला व्यक्ति, कोई दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार अगर आपसे जुड़ा हुआ है मेरे दोस्त, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप बिना ही बट करे एक बार उसके साथ उस उद्योग में, उस व्यवसाय के हिस्सा बन जाइए, क्योंकि वे व्यक्ति आने वाले 5 साल 10 साल बाद न जाने कहाँ से कहाँ चलेगा। तो आगे योगेश जी बताइए। सर फिर वही हुआ कि बच्ची को सोचता था लेंगे भैया बेटा, ये गाड़ी अच्छी इस तरह की लेंगे। पर यही काम करते करते फिर मेरा लाइटर बेचना चालू था कि घर चलाना था, 200-300 रुपये कमा लिया करता था और घर चलता था।
और उसी पीरियड में सर हमारे एक दोस्त है जो भारस्कर जी थे, और उनने क्या हुआ था, उनको मालूम था कि मैं मार्केटिंग करता हूँ करके, तो उनने मुझे फ़ोन किए थे कि तुमसे मिलना है करके, आप काम है करके। तो मुझे रेलवे स्टेशन में बुलाए थे और मैं वहाँ गया उनसे मुलाकात करने। तो क्योंकि पहचान के थे करके मुलाकात करने गया, और मुझे जहाँ मैं रहता था उधर ही उनके ससुराल वाले थे, तो दो मुझे पहचानते थे अच्छे एक मेरे को। तो मैं उनको मिलने गया, और क्योंकि एक्सीडेंट भी उनका हुआ था, तो मैं वो देख के भी आया था उनको। एक्सीडेंट तो मतलब हो सकता है कोई परेशानी हो, तो मुझे मिलना चाहिए। तो मिलने के बाद उनने चाय पिए हम, और चाय पीने के बाद दो यहाँ के वो YTM के प्रोडक्ट दिए मुझे, जो वाद बसमावटी जो आपको बोलते हैं अभी, वो प्रोडक्ट देने के बाद बोले जो भी परेशान व्यक्ति है, आप घर घर जाते हो और कोई परेशान व्यक्ति दिखा तो उसको आप देने का क्या वो देने का ऐसा बोले। तो मैं बोला सर लोगों को छोड़ो सर, मैं अभी डेली घूमता हूँ, ये मार्केटिंग करता हूँ, मेरी हाथ पैर दर्द दे रहे, मैं खुद खा के देता हूँ, खा के देखता हूँ, अच्छा लगा तो अपन लोगों को रेफ़र करेंगे। तो कहा सर मतलब डिस्काउंट क्या मिलेगा कि पूछा, तो उनने मुझे 500 रुपये में एक डब्बी दिए। तो मैंने उनको बोला 500 ले लीजिए और पर 2 डब्बी दे दीजिए। तो उनने 2 डब्बी मुझे दिए, और मैंने एक का सेवन किया, मुझे दूसरे दिन ही रिलीफ लगा। और वहाँ से मेरा एक हुआ सर कि मुझे रिलीफ लगा। तो क्या हुआ, मैं बोला उनको अच्छा है रिज़ल्ट आए, फ़ोन करके बता दिया, कभी लगा तो मैं आपको फ़ोन करके बताऊँगा। ऐसा ही करते करते एक मेरे दोस्त के यहाँ मैं गया था, एक माता जी है भिक्खुनी जो वहाँ पूजा पाठ करने आई थी। तो उनको मैंने क्या हुआ, उनके पैर में सूजन थी, तो मैं उनको वो दवाई खिलाया, और वो दवाई खिलाने के बाद उनको इतना जो सूजन थी उनको दूसरे दिन उनको भी रिलीफ लगा। तो उनने मुझे फ़ोन करके वो बुलाए कि आप ऐसा करो, ये जो मुझे जो आप दवाई दिए थे डब्बी से निकाल के वो ऐसे 2 डब्बी मुझे ला के दो। तो मैंने उनको पहुंचा दिया, और उनने मुझे 1400 रुपये दिए, क्योंकि एक डब्बी पे 700 रुपये कीमत थी, तो 2 डब्बी का 1400 दिए, और मुझे 1000 रुपये में वो सर ने दिए, तो 400 रुपये मुझे बच गए थे। तो मैं बोला यार इतना सा काम के 400 बच गए तो बहुत बड़ा लगा, क्योंकि मैं लाइटर बेच के भी 4-5 लाइटर बेचूँ तो 200-300 रुपये कमा लिया करता था, तो इसमें मुझे ज़्यादा इनकम लगी और मुझे काम सही लगा। तो मैं दे के आ गया और अपनी इनकम ले लिया 400 माता जी के माध्यम से। पर वो माता जी ने क्या की सर, पूरा आशीर्वाद वो 90% योगदान मैं सर वो माता जी को भी दूंगा, क्यों 99% वो माता जी को दूंगा। क्यों माता जी ने एक चमत्कार ऐसे की कि सर कि जहाँ भी पूजा पाठ करने जाती थी वहाँ उनको वैसे उसके जैसा कोई दुखी व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति दिखे, तो जैसे हाथ पैर दर्द दे रहे, पैर में सूजन है, वो उनको क्या करते थे अपने पास की 2 गोली उनको खिलाती थी और बोलती थी कि आपको आराम लगेगा तो ये नंबर लो, ये एक लड़का है ये लाके देता है। और ऐसा ही करते करते सर मेरा काम कैसा, मुझे फ़ोन आने लगे। पहले तो लाइटर मिक्सर सुधराना ये इसके लिए फ़ोन आते थे। बाद में आप ये दवाई बेचते हो क्या, ये जो माता जी ने बताई आपका नंबर दी है ये आप बेचते होंगे, तो मुझे 2 डब्बी ला के दो। तो बिल्कुल बोला कि ला के दूँगा। और ऐसा मैं जाके उनको पहुँचाता था, और वो माता जी ने क्या कर दी, मैं जहाँ जहाँ वो गई वहाँ से कॉल आए और मैं उनको दिया, तो उनको भी ये बोला कि आपको आराम लगा तो जैसे माता जी ने आपको बताया वैसा आप लोगों को बताना। और यही करते करते सर मेरी क्वांटिटी बढ़ गई और मैं एक दिन में सर 10-10 डब्बी बेचने लगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सर तो मैं उस समय 10-10 डब्बी बेचने लगा। तो सर वो सर से जिनसे ले रहा था मैं उनसे उनको बोला अभी 500 की नहीं, अभी यार उससे कम में करो। हाँ, तो उन्होंने 400 की है। गजब। तो बोला 400 भी नहीं, अभी आधे में करो 350 की। तो ठीक है बोले ले लो। तो एक बार तो 10 मुझे वहाँ वो दवाई भेज दिए। पर एक दिन क्या हुआ सर, मैं वो तो बेचना चालू था मेरा, एक ऐसा चमत्कार हुआ कि उनने वो गणेश पेट बस स्टॉप के पास एक जन को क्या कर रहे थे, प्लान दिखा रहे थे और मुझे भी दवाई देने के लिए वही बुलाए थे कि वहाँ से आप लेके जाना। वो एक सर थे उनको प्लान दे रहे थे और मैं उतने में मैं पहुँच गया। अब उनको प्लान दिखाते तो बदल नहीं सकते, और उतने में मैं पहुँच गया वहाँ। तो वहाँ उनको प्लान दिखा रहे थे कि आप लेफ़्ट और राइट में लगाओगे तो आपको ऐसे मैचिंग का 800 रुपये आएगा, आप 8-8 हज़ार की आईडी लगाओगे, इस तरह से वो बता रहे थे। और आपको इतनी दवाई की डब्बी मिलेंगी। जैसा पैकेज था पहले सर 25 का ये था ना उस समय 5 फ्री वाला, तो वो पैकेज का तो मेरा माइंड मतलब क्लिक कर गया। मतलब 350 की में भी महंगी गिर रही है, ज़्यादा हो रही है, इससे सस्ती में तो अपने को आएंगे ये आईडी लगाएंगे। तो मैंने एक खट्टे उसको 8 हज़ार दिए और उनको
बोला मुझे इतने 25 डब्बी जो है वो दे दो, तो उनने दिए और मैं खुश हो गया। तब उस समय क्या हुआ था सर, उनको कहीं प्लान देने और कहीं जाना था, तो उनका साधन नहीं था, तो उनको गाड़ी भी उतना हाई नहीं जम रही थी, तो मेरे गाड़ी पे बैठे हुआ और वो प्लान जहाँ देना था वहाँ लेके मुझे गए, चलो बोले। तो मैं गया उनके साथ और वहाँ प्लान उनने दिए, तो उनने भी वो सोच के बताऊंगा, वो नेटवर्कर थे सर, तो वो सोच के बताऊंगा मैं आज प्रोडक्ट रख दो, ऐसी थी। पर मुझे कैसा रिजल्ट वोल्ट सब मिलेगा, तो मैं तो चालू था, मैं कंटिन्यू कर रहा था। अब ऐसे करते करते आईडी लगा दिए। फिर एक दिन ज़्यादा क्वांटिटी होना था, तो ऐसा क्या बोले आप रायपुर चलते क्या बोले, बोला चलिए। तो रायपुर आए सर, और रायपुर आने के बाद ऑफिस में आए। तो ऑफिस में आने के बाद पहले बात हम सिमरन होटल जो है वहाँ आए थे सर, और वहाँ आप मीटिंग ले रहे थे और हम खड़े थे पीछे, और साइड में खाना भी चालू था। तो मुझे लग रहा था कि मतलब ये मीटिंग खत्म हो जाएंगे, पहले खाना खा लेंगे, अपन तो दवाई लेने आए थे। तो आपकी जो वाणी चल रही थी सर, वो वाणी में जबरदस्त ये था कि वो ऐसा लग रहा था कि ये सर जो कर रहे हैं ऐसा अपन भी करने का प्रयास कर लिए, तो अपन भी तो बोलने का ही काम है। बोला सर भी बोल रहे, अपन भी बोलने का काम है, पर सर की ज़िंदगी जिस तरह बता रहे थे या इस तरह से अपन लाइफ बदल सकती है। और उसके बाद सर आपके वाले होने का तो आखिरी में थोड़ा जितेंद्र ढियोर सर आए थे, उनने बोले मैं खानदान में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अब ऐसा लग रहा था खूब पढ़ाई होंगी, पर सुनने के बाद 7वीं फेल। तो मैं बोला 7वीं फेल और अपन तो 10वीं भी है, खैर अपने को आता कुछ लिखना नहीं बना, अपन तो 10वीं है। बोला ये सर कर सकते तो अपन क्यों नहीं कर सकते। उनने जो करोड़ों का इनकम बताया, 5.5 लाख उस समय का उनका था, 5.5-6 लाख का। तो मैं सोचा कि नहीं सर कर सकते, तो बोला वो भी 7वीं फेल कर सकते तो अपन भी कर सकते। और मैं आया सर, और मुलाकात वहाँ से आपको किक मिल गई और आप फुल टाइम बिजनेस में हो गए। और बिल्कुल यकीनन याद रखिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में इसीलिए ट्रेनिंग और सेमिनार का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पता नहीं कौन से व्यक्ति को किक मिल जाए। इसलिए आप ट्रेनिंग और सेमिनार को बिल्कुल भी मिस ना करें, क्योंकि हो सकता है एक योगेश कुंभालवार आपके अंदर भी हो जो ट्रेनिंग सेमिनार को सुनकर अपने खुद के अंदर के डायमंड को तलाश कर ले। तो योगेश जी, हम जानना चाहेंगे कि YTM इंडिया में जो आपकी सफलता रही है, वो सफलता आप बताइए, किस तरीके से आप मार्केटिंग का काम कर रहे थे और मार्केटिंग के काम से नेटवर्क मार्केटिंग के काम में आए। और आपको तो पहले प्रोडक्ट ही चाहिए था, आप आए थे प्रोडक्ट के लिए। याद रखना, कुछ लोग प्रोडक्ट के लिए भी आएंगे। कभी कभी हमको ऐसा लगता है, हम प्री जज करते हैं कि ये तो यार बेचू लाल है, ये काम का नहीं होगा। लेकिन आपके सामने आज बैठा है एक बेचू लाल जो आज डायमंड बन गया है। मेरे दोस्त याद रखना, लोगों को आने का हो सकता है कोई प्रोडक्ट के लिए आए, कोई बिजनेस के लिए आए, लेकिन आप प्री जज मत करना। पता नहीं कब कौन से व्यक्ति के अंदर चिंगारी लग जाए, उसका माइंडसेट हो जाए और उसको चीज़ें समझ आ जाए। तो YTM इंडिया की सफ़र बताइए कुंभालवार जी, और ये बताइए कि क्या अभी तक की आपकी उपलब्धि है। सर मेरी उपलब्धि है सर, YTM में जब से जुड़ा हूँ, जो मेरा इनकम की तो पहले थी कि मैं 20,000 रुपये के लिए मैं काम करता था, क्या 20,000 रुपये की कोई मेहनत करके निकल जाए। पर यहाँ मैं रिटेलिंग जो शुरुआत में करता था उससे 20,000 रुपये कर लेता था, बाद में सिस्टम से 20,000 रुपये करता था। तो ऐसा करके तो मैं 20,000 रुपये कमा लेता था सर। तो महीने का निकलने चालू हो गए तो उपलब्धि मुझे लग रही थी कि 20,000 रुपये अपन इस सिस्टम से ले रहे, क्योंकि बाकी जो बिजनेस है उसमें तो अपन ठप ऑनलाइन की वजह से बंद है। पर इसमें अब मेरे को थोड़ा नया बिजनेस मिल गया यार, इसकी वजह से 20,000 महीना। पर सर महीना 20,000 रुपये करते करते सर आज हफ्ते के 20,000 रुपये आ जाते हैं, 30,000। क्या बात है, महीने के 20,000 से हफ्ते के 20,000, ये है YTM इंडिया और डायरेक्ट सेलिंग की शक्ति। तो आज तक टोटल इनकम कितना हो गया है आपका? सर मेरी टोटल इनकम सर अभी सर 21 लाख रुपये प्लस में है सर अभी। कितने दिन में? और 36 महीनों में सर। मात्र 3 साल में 20 से 21 लाख रुपए है, यानी कि 50,000 औसत से भी ज़्यादा का इनकम आपका रहा है। तो इसके अलावा और क्या क्या अचीवमेंट रही है YTM इंडिया में? सर वो तो अचीवमेंट में शुरुआत में मैं रिटेलिंग से भी ना जो इनकम कर रहा था सर, तो उस समय मैंने जब रैंक मेरे तो ऐसे एक महीने में रैंक नहीं कर रहे थे सर। आज मैं सोचता हूँ कि रैंक कैसे, मैं सिल्वर ब्रोंज 1 महीने में सर, स्टार तो 1 हफ्ते में बन गया था, पर ब्रोंज 1 महीने में, सिल्वर 1 महीने में, पर्ल 1 महीने में।
सर गोल्ड बहुत कम समय में 3 महीने में इस यानी तरह कि बड़ा तेजी से आपका हुआ। और हाँ जी। इसके अलावा जो आपके टूर्स हुए, कौन कौन से टूर आपने अचीव किया है? जी जी टूर्स में सर गोवा अभी 2 बार तो जा चुका हूँ, तीसरी बार गोवा में और क्वालिफाई हो चुका हूँ सर। इसके अलावा हैदराबाद रामू फिल्म सिटी, अरे वाह। जयपुर, दिल्ली में 2 बार सर। एंड और खास बात बोले तो जो जिंदगी में मैंने कभी 5 स्टार होटल ही नहीं देखा था। हाँ 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 मैं डोर टू डोर में टपरी में चाय पी लेते थे हम सर, कहीं भी चाय पीना हो तो टपरी में किसी को मिल गए तो नाश्ता। पर आज ऐसी YTM के माध्यम से ऐसी लाइफस्टाइल बदल गई सर कि आज 5 स्टार होटल, अच्छे होटल में जाके नाश्ता चाय, दोस्त को भी बुलाना हो तो उस जगह इस तरह से। कैसा लगता है ये फीलिंग, कैसा लगता है 5 स्टार होटल, देश विदेश घूमना? ये कभी सोचा था कि ये सब जीवन में होगा? कभी जीवन में नहीं सोचा था सर, पर आपके मार्गदर्शन से और YTM की कृपा से ये सब संपन्न हुआ है। बढ़िया। और वो जो आपने कहा था कि मेरी बेटी ने मुझे कहा था कि सर पापा ये कार कब, तो वो सपना का कुछ हुआ? जी सर, वो भी उसके बारे में चर्चा करनी ही वाला था, छोड़ू उसको तो बताना ही था। क्या मेरे को बोलती थी मेरी बेची कि कार कब लेंगे, वो बात लग गई थी सर। और मैंने उनको बोल दिया था कि बेटा ऐसी कार लेंगे। तो वो कार हमने जब लिए, यानी मेरे सपने मैंने टारगेट बना लिया था कि मेरे को ये कार ये साल 2025 में ही 24 में ही लेना है। अच्छा। और मैं 2024 में पूरा पैसा जमा कर लिया था सर। अच्छा। मैंने पहले यहाँ कंपनी में सब जो रैंक गोल्ड निकाला था सर, तो 3 महीने में ही मैं 25,000 का मोबाइल लिया था, जो 10,000 रुपये का मैं किस्त में लिया था, पर 25,000 का कैश में लिया था सर। क्या बात है। क्योंकि गोल्ड बना था सर तो 51,000 आए थे, गजब गजब। तो कैश में वो हो गया था और 25,000 रख दिया था बैलेंस। उसके बाद सर रूबी बना तो 1,75,000 मिले। तो ये सब पैसा सेविंग कर रहे थे सपनों का, वो बेटी को वो जो कहा था अंदर ही अंदर वादा किया था वो कार के लिए। तो कब कार खरीदे फिर आप? कार में जनवरी महीने में 5 तारीख को खरीदा। जनवरी 5, 2025। 25 कौन सी कार खरीदे? स्विफ्ट खरीदा सर, और 9 लाख के कैश में खरीद लिया। कैश में खरीदे? क्या बात है। सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो डोर टू डोर मार्केटिंग का काम करता था, खाली बेटी ने एक बात कह दी कि पापा हमारे पास ऐसी कार कब होगी, और उसके मन में लग गया, उसके दिल में लग गया। मोबाइल से लेके कार तक कैश में खरीदने की उसके अंदर वो काबिलियत आ गई। डेफिनेटली योगेश्वर जी, यानी कि एक इंसान अगर सच में महत्वाकांक्षी है तो हर पल हर क्षण कहीं ना कहीं उसको राह चलते ही अवसर मिल सकता है। योगेश जी खाली प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि ये मार्केटिंग के थे, प्रोडक्ट के लिए इस बिज़नेस में आए थे, और बिज़नेस तो बाद में इसकी दुनिया में आया। योगेश जी बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी है आपकी। योगेश जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि योगेश जी हमारे महाराष्ट्र के हैं, और अभी मैं मिशन 2035 में काम कर रहा हूँ, जिसमें 100 करोड़ लीडर्स को 100 करोड़ इनकम करवाने के लक्ष्य से। योगेश जी मैंने आपका भी नाम उस लिस्ट में शामिल रखा है। सर आप ही के मार्गदर्शन से है। जैसा जैसा आप बोल रहे हैं, मुझे उस समय बताए थे जब एक हमारे मार्केटिंग करते थे, तो उस समय एक हमारे दोस्त थे जो गैरेज का काम करते थे। उनको मेरा बिजनेस नहीं ना समझता, और उनका बिजनेस मुझे नहीं समझता था, पर हम दोनों एक में के बात शेयर करते थे और एक ही बोलते थे, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ग्रेट। बस आप ऊपर वाले को पूछो, जैसे ही ऊपर वाले बोलते। और एक स्टोरी के माध्यम से थोड़ा आपसे शेयर करना चाहूँगा। जैसे किसी के भक्त बन जाने का, जैसे राम के हनुमान भक्त बन गए थे, राम के हनुमान भक्त बन गए थे, और वैसे कृष्ण के अर्जुन थे, कृष्ण के अर्जुन थे। पर राम के जो भक्त थे हनुमान, राम ने जो बोल दिया कि जय हनुमान जी आपको ये लाना है, संजीवनी बूटी लाना है, ये लाना है, वो उड़े। माँ सीता को देख के आ जाओ, उड़े। ऐसे जाते थे ना। तो जो वो सीनियर को फॉलो किए, अपने गुरु को फॉलो किए, उनके आज देखो बहुत से मंदिर है हनुमान। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही इंस्पायरिंग लेसन। और उसी की जगह आप ये देखिए कि अर्जुन कृष्ण भगवान थे, अर्जुन भी थे, पर अर्जुन के कहाँ है भगवान? कोई मंदिर है नहीं, पर हनुमान जी क्या है? तो भक्त बन के रहो सर, तो पूरे आपको सब लाइफ में, सब जिंदगी में। बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार मैसेज आज मुझे भी आपसे सीखने को मिला।
सच में दोस्तों, हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में बात कहते हैं, न इफ़ करो ना बट करो, जो अपलाइन कहे वो झट करो। और योगेश जी वैसे ही बहुत ही सबमिशन वाले पर्सनालिटी है और शायद इन्हीं कुछ खास वजहों से वो मेरे हृदय में भी जगह रखते हैं। योगेश जी, मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप वन ऑफ हमारे 100 CR वाले लीडर होंगे। योगेश जी, बहुत से लोग ऐसे मार्केटिंग में हैं जो आज 20-40 हज़ार में ही जीवन जी रहे हैं। मुझे लगता है कि आपसे बेहतर व्यक्ति कोई नहीं होगा जो उनको डायरेक्ट सेलिंग के लिए आग्रह कर सके। तो मैं अंत में आपका मैसेज चाहूँगा उन तमाम मार्केटिंग वालों को कि आप क्या मैसेज YTM फाइटर्स को, डायरेक्ट सेलर्स को और मार्केटिंग वालों को देना चाहेंगे। इसी के साथ आज का हम सेशन एंड करेंगे। जी सर, बिल्कुल। दोस्तों, यही बताना चाहूँगा मैं दोस्तों कि आपको लगता हो कि आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तो आप काम करोगे पर पैसे के लिए करोगे, पर ज़िंदगी में परिवर्तन आपको अपने आप को अपडेट करना चाहते हो तो एक नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम है जिसमें समय की आज़ादी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, बैंक बैलेंस, देश विदेश घूमना ये पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। तो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग से ही हो सकता है और वो है YTM दोस्तों। मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग YTM में ज्वाइन करें और जो हमने नॉलेज ना होते हुए, सिर्फ सेल्स का नॉलेज होते हुए यार नेटवर्क मार्केटिंग में यहाँ कम समय में इतनी उपलब्धि कर लिए तो आप भी लोग ये कर सकते हैं। इसलिए बोलूँगा दोस्तों को YTM ज्वाइन करें। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी, आपने हमारे SL सीरीज़ में अपना कीमती समय दिया, क्योंकि आपको तो नहीं महसूस होगा कि ये 20 मिनट न जाने कितने 20,000 20 लाख लोगों के जीवन को प्रेरणा देगा, उनके लिए पथ प्रदर्शक साबित होगा। दोस्तों, अगर ऐसे इंस्पायरिंग कहानी योगेश जी जैसे और आप सुनना चाहते हैं तो हमारे SL सीरीज़ को लगातार देखते रहिए। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो आप ज़रूर अपने दोस्त या परिवार में इसे सेंड करें। मिलते हैं अगले इंस्पायरिंग स्टोरी में। आज के लिए यहीं तक। नमस्कार, धन्यवाद।